हेलो दोस्तों। तो हम करने वाले हैं मटेरियल साइंस के क्वेश्चंस। तो इसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं द इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ रबर इज। तो रबर जो होता है ना हमारे पास, तो उसका इलास्टिक स्ट्रेस और स्ट्रेन का बिहेवियर कैसा होता है, लीनियर, नॉन लीनियर, प्लास्टिक या नो फिक्स रिलेशनशिप। तो इसका राइट आंसर है नॉन लीनियर। देखिए हमारे पास जो होता है रबर, वो एग्जैक्टली लीनियरली बिहेव नहीं करता कि जितनी स्ट्रेस बढ़ेगी उतनी स्ट्रेन बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है रबर के साथ। एक लिमिट हमारे पास क्या होता है कि इसके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, लीनियर है या नॉन लीनियर। तो इसका राइट आंसर है नॉन लीनियर। ओके, आइसोट्रोपिक मटेरियल आर दोज विच हैव सेम। तो हमारे पास आइसोट्रोपिक मटेरियल किसे कहते हैं? इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन ऑल डायरेक्शन, थर्मल इन ऑल डायरेक्शन, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है मेरे पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज। देखिए, जब हम किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं, चाहे वो टेंसाइल लगाएं चाहे वो कंप्रेसिव लगाएं, वो अलग अलग बिहेव करता है डायरेक्शन के हिसाब से। देखिए मान लीजिए कि एक चोरस कोई चीज है हमारे पास, कोई रेक्टेंगल है, इस साइड उसके जो प्रॉपर्टीज हैं और इस साइड जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सिस जेड एक्सिस में। तो तीन एक्सिस है, तीनों में जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, इजी रहता है, इजी रहता है। तो इसलिए इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन शुड बी सेम। आइसोट्रोपिक उसे कहते हैं, लेकिन ये होता नहीं है। फिर भी हमें एक स्टडी के लिए करना पड़ता है कि आइसोट्रोपिक मटेरियल मानना पड़ता है। ओके, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर किसे कहते हैं? ओके, तो इसका राइट आंसर, मैं जस्ट एक सेकंड है आपके पास, पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, अच्छा दूसरा, आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो। अगर आप मेरा सुनने से पहले अपना राइट आंसर देखना चाहते हैं तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है एट विच न्यू स्फेरिकल क्रिस्टल फर्स्ट बिगिन टू फॉर्म एंड द ओल्ड डिफॉर्म वन व्हेन द स्ट्रेस इज मेटल इज हीटेड। तो इसका राइट आंसर है कि नए क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके, जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हम देखते हैं कि अल्फा आयरन से गामा आयरन बनता है, तो न्यू क्रिस्टल बनते हैं, तो उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज पॉइंट ऑफ अरेस्ट। पॉइंट ऑफ अरेस्ट इन आयरन, आयरन के अंदर पॉइंट ऑफ अरेस्ट किसे कहते हैं? सो दैट्स इट, स्टेजेस एट विच एलोट्रोपिक फॉर्म चेंजेस। देयर इज नथिंग लाइक पॉइंट ऑफ अरेस्ट, stages at which the further heating does not increase the temperature for some time। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो पॉइंट ऑफ अरेस्ट कहते हैं स्टेजेस एट विच एलोट्रोपिक फॉर्म चेंजेस। तो एलोट्रोपी क्या होता है, नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में आपको एलोट्रोपी भी पता लग जाएगा। तो एलोट्रोपी फॉर्म जो चेंज होती है तो उसे हम पॉइंट ऑफ अरेस्ट कहते हैं। प्लीज इसको याद कर लीजिए इसी तरह से, कि ये बहुत बेनिफिट होगा आपको। ओके, डेल्टा आयरन अकर एट टेम्परेचर ऑफ। तो डेल्टा आयरन किस टेम्परेचर पर बनता है? देखिए आपने पढ़ा होगा आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने इजी लैंग्वेज में समझा रखा है। अगर आपने नहीं समझा, प्लीज पहले यूट्यूब पे लिखिए आयरन कार्बन डायग्राम गियर इंस्टीट्यूट, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है 1400 से लेके 1539 डिग्री सेंटीग्रेड तक डेल्टा आयरन होता है। पहले अल्फा फिर गामा फिर डेल्टा होता है। तो 1400 से 1539 डिग्री जो होता है डेल्टा आयरन होता है। ओके, नेक्स्ट है मटीरियल नोन एज एलोट्रोपिक और पॉलीमॉर्फिक इफ इट इज। तो एलोट्रोपिक किसे कहते हैं? देखिए, हैज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर अंडर ऑल कंडीशन, एग्जिस्ट इन सेवरल क्रिस्टल फॉर्म टू एट डिफरेंट टेम्परेचर, हैज इट्स एटम डिस्ट्रीब्यूटेड इन रैंडम पैटर्न। तो इसका राइट आंसर है एग्जिस्ट इन सेवरल क्रिस्टल फॉर्म एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखिए, अलग अलग शक्ल, अलग अलग रूप देना किसी चीज को, उसको हम एलोट्रोपी कह देते हैं। जैसे कि इंसान के बहुत सारे रूप होते हैं ना, रूप बहुत सारे होते हैं। इधर किसी से बात करते हैं, शक्ल कुछ हंसने वाली, दूसरी तरफ हमने सिंपल शक्ल देनी है तो हमारी शक्ल चेंज होती है, तो एलोट्रोपी हम शो करते हैं। तो आयरन भी हमारी जैसे आयरन की हम से बात करें तो एलोट्रोपी फॉर्म चेंज करता है कि अलग अलग क्रिस्टल बनते हैं। कहीं कभी आयरन हार्ड होता है, कभी आयरन सॉफ्ट हो जाता है। सो इट इज एलोट्रोपी। ओके, superconduction by metal is observed in the temperature range of।
तो हमारा सुपर कंडक्शन, मेटल की सुपर कंडक्शन कहाँ पे होती है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है। ये मैकेनिकल में हमारा मटेरियल साइंस में बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन डिप्लोमा में बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है 10 केल्विन पे। ये डिग्री नहीं होता, कभी भी केल्विन डिग्री नहीं होता, तो यहाँ पे मिस्टेक है। आप कभी भी बोलेंगे तो केल्विन अकेला बोलेंगे, कभी डिग्री नहीं बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टील इज सॉफ्टेस्ट एंड लीस्ट स्ट्रॉन्ग। सॉफ्ट भी है और स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है और सॉफ्ट भी है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, जल्दी से इसका राइट आंसर है फेराइट। इसका राइट आंसर है फेराइट। फेराइट जिसको हम अल्फा आयरन भी बोलते हैं, अल्फा आयरन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन। तो एलोट्रोपिक फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, आयरन कार्बन डायग्राम अगर आपको आता है तो ये सब आंसर इजी लगेंगे आपको। ओके, तो इसका राइट आंसर अल्फा, गामा और डेल्टा, अल्फा, गामा और डेल्टा। 10th है द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल आर यूजली द मोस्ट डक्टाइल। डक्टाइल इसमें से कौन सा होता है, एफसीसी, बीसीसी या हेक्सागोनल। तो इसमें से डक्टाइल कौन सा है, बीसीसी आपको पता होगा हार्ड माना जाता है ना, और ये चीज आपने सुना होगा। तो एफसीसी जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है डक्टाइल। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से है। अगर आपने देखिए इस तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं आपने, और बहुत सारे जेई की अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए गियर इंस्टीट्यूट की। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, और उसमें सारे आपको सब्जेक्ट फुल सिलेबस मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।